चाहे वो बिगिनर हो, इमेच्योर हो या फिर प्रोफेशनल हो, वो तीनों क्रिकेटर को इस रूप में ध्यान रखना है कि जब हम लंबे लंबे बाउंड्री छक्का मारने की कोशिश करते हैं तो तीनों में आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा क्रेज आ गया है छक्का मारने का। तो जब हम खेलते थे क्रिकेट तो हम भी छक्का मारते थे, और हमसे पहले भी जो कोई क्रिकेट खेलते थे वो भी छक्का मारने का प्रयास करते थे, मारते थे। और इसका प्रचलित सबसे ज़्यादा इसका कब से शुरू हुआ, लंबा लंबा छक्का मारने का कोशिश अच्छा से टीवी में दिखाया। उससे पहले कि 2007 का जब 2020 वर्ल्ड कप हुआ उसमें लंबे लंबे छक्का मारने का ज़्यादा शॉट उसमें दिखा। उसके बाद फिर आईपीएल शुरू हुआ 2008 में, उसमें फिर लंबा लंबा छक्का दिखने को उसमें दिखने को मिला और क्रिकेट में ज़्यादा हार्ड हिटिंग का पावर यूज होने लगा। उससे पहले उसका प्रचार प्रसार हुआ, पूरा टीवी में दिखाया गया, उसका आज भी युवा में बहुत ज़्यादा क्रेज है लंबा लंबा छक्का मारने का। तो आज हम लंबा लंबा छक्का मारने का कैसे छक्का मारा जाएगा उसके बारे में आज हम बताने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोग को आज लंबा लंबा छक्का मारने का 4 टिप्स आप लोग को आज बताने वाला हूं, जिससे आप लंबा लंबा छक्का मारने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम आपको आज मेरा एक स्टूडेंट है, हम उसके थ्रू कैसे उसका लंबा लंबा छक्का मारने का प्रैक्टिस किया जाए उसके बारे में आज बताने वाला है। आज मेरे सामने है गौशूल, जो अंडर 14 का क्रिकेटर है। ये आप लोग को आज दिखाएगा कि हम कैसे ये इसका 4 की पॉइंट है। सबसे पहले है बैकलिप, दूसरा है हाथ में स्पीड, दोनों 4 आर्म में हैंड स्विंग, तीसरा है दोनों शोल्डर को वर्टिकल रोटेशन, चौथा है फुल फेस ऑफ द शॉट, यानी कि बैट का हैंड स्विंग फुल फेस में। वो 4 की पॉइंट है। आज मैं आपको 4 की पॉइंट बताने वाला हूं, जिससे कि आपका बैटिंग लंबे लंबे छक्का मारने का आप अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ जो है गौशूल, ये मेरा स्टूडेंट है। आज हम इसको इस शॉट के बारे में आप लोग को दिखाएंगे, इसके थ्रू आप लोग को दिखाएंगे कि ये लंबे लंबे छक्का मारने के लिए ये कैसे तैयार होते हैं। तो सबसे पहला शॉट है मेरा बैकलिप, जिससे हमको अच्छा पावर मिले शॉट में, अच्छा लीवर, अच्छा फुल फेस से हमको कैसे एक्शन आर्म करना है, जिससे हम लंबा लंबा हिट कर सकते। तो पहला शॉट हमको दिखाना है बैकलिप। जब इस पोजीशन में ये खड़ा हुआ तो यहाँ हम ये देखना चाह रहे हैं, अब हमको लंबा शॉट मारने का जो एक्शन आर्म है वो हमको दिखाना है। ये ध्यान रहे कि ये इसका ये एल्बो जो है, ये एल्बो इसका एकदम परफेक्ट नहीं है, ये थोड़ा बाहर की ओर है, ये थोड़ा फ्रंट एल्बो ये थोड़ा बाहर की ओर है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इसको अंदर कर लेंगे। जब हम इसको अंदर किए, ये जो नी है एल्बो का, इस एल्बो को पार्ट को हम नाभि से क्रॉस कर लिए, नाभि से क्रॉस किए, तो मेरा ये जो मेरा स्ट्रोक फिट पोजीशन है, ये बड़ा लीवर बना है और इस जगह से हमको बैट स्विंग में मदद मिलने वाला है, ताकि हम अच्छा बैट में शॉट लगे तो अच्छा बॉल स्पीड भागे। इसके लिए अब हम इसको दिखाने वाला है मेरा ये स्टूडेंट, जो ये कैसे ये इस बॉल को हिट कर सकता है। इसमें ध्यान रखना है कि इसका पैर अपना फॉरवर्ड होगा और ये अच्छा लीवर से हिट करेगा। मार के दिखाइए, एक बार और मार के दिखाइए। गुड, हाँ गुड। इस एल्बो को यदि जो हम नहीं आप कर पा रहे तो इसका हम अभी पार्टनर बन जाते हैं, इसका पार्टनर बन जाते हैं। अभी हम इसका एक पार्टनर बन के इसको हम एल्बो को ठीक करेंगे, जिससे कि इसका बैक लिप ऊपर जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसको प्रेस करेंगे,
इसको जब हम प्रेस करेंगे तब इसका बैट का जो जो लंबा ग्रिप लीवर है, टो गार्ड है बैट का, ये बैट का ऊपर आ रहा है और बैट के शॉट में यहाँ से फुल फेस मिलने वाला है। इसमें अच्छा पावर जनरेट होगा और लंबा लंबा शॉट मारने में बहुत फायदा होने वाला है। तो एक और मार्क दिखाए। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब हम इसको प्रेस कर रही है आगे, तो इसका हमको ड्रिल करना है। इसको हम पहले अभी पुश किए, एक पार्टनर को रखेंगे, ये पार्टनर को बोलेंगे कि पुश करो, फिर बोलेंगे पुश करो, फिर बोलेंगे पुश करो। तो ये पुश करने के बाद जैसे ही पुश होगा तो ये बैट का बैक लिप ऊपर की ओर जाएगा, जिससे हमको शॉट मारने में फायदा होगा। और ये इसका ड्रिल क्या है, ये एक पार्टनर को रख के पुश करवाएगा। और दूसरा इसका है, ये अपने आप को बोलेगा पुश करो, फिर जाएगा, पुश करो, फिर जाएगा। ये ध्यान रखें, जिस समय हम ये पुश कर रहे हैं तो ये शोल्डर डाउन होगा, ये डाउन होगा, और फ्रंट शोल्डर डाउन होगा और बैक शोल्डर अप होगा। ये ध्यान रहे कि ये डाउन होगा, फ्रंट शोल्डर डाउन होगा और बैक शोल्डर अप होगा, जिससे कि हम बॉल को अपने आंखों के नजदीक बॉल को ले सके, ताकि हम बॉल को अच्छा से जज करके बॉल को जब मारे तो फुल फेस में इसको बैट में लगे और बॉल ग्राउंड से बाहर जाना चाहिए। कोशिश हो बाउंड्री के बाहर जाना चाहिए, लंबा शॉट जाना चाहिए, स्टेडियम के बाहर जाना चाहिए। हम वैसा शॉट मारने का प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम मार के दिखाएंगे, इसको डाउन करेंगे। हाँ, मारिए मारिए, गुड शॉट। अब हम आज आपको, जैसे अभी हम आपको दिखाए बैट का स्विंग, अब इसको दिखाना चाह रहे हैं हैंड का स्विंग। ये हैंड स्विंग जब होगा तो अपने आप बैट का भी स्विंग अच्छा हो जाएगा। तो 4 आर्म या दोनों हैंड, इसमें हैंड स्विंग बहुत जरूरी है। तो हैंड स्विंग में क्या है, जैसे ही हम बैट ऊपर उठाते हैं तो उसके लिए हमको जब ये हैंड स्विंग का जब हम स्पीड बढ़ाना है तो उसके लिए हमको क्या करना है। अब ये हैंड स्विंग करने के लिए इसका है, ये दो बैट से सेम शॉट अभी मारेगा, जिससे कि हैंड स्विंग मजबूत हो। दो बैट पकड़ेंगे और एकदम सेम पोजीशन जाएंगे, शोल्डर डिप करेगा, बैक लिप ऊपर जाएगा। अब ये तो करके ही, अब यहाँ से हमको चल मारना, हाँ और मारना है, एक जाएंगे, पूरे जाएंगे, लेके जाएंगे, हाँ और मारना, गुड। एक और मारेंगे, पूरा लीवर ले जाना है पूरा, हाँ फिर मारें, गुड। ये मेरा हैंड स्विंग का 2 ड्रिल है। पहला हम बैकलिप के बारे में बताए, बैकलिप से उसी में जुड़ा हुआ है हैंड से भी, तो हैंड स्विंग का एक ड्रिल बताए। और दूसरा हैंड स्विंग का ड्रिल है जो आपको, एक होता है गड्ढा जो खूनता है, गड्ढा खूनता है, इसको क्या कहते हैं, शबल, या अपने लोकल भाषा में इसको कहते हैं खंती। वो अपने घर पे एक खंती लेंगे और जैसा भी चलाए डबल बैट से, सेम उसी प्रकार से हमको उस खंती का प्रयोग करेंगे, जिससे कि बैट का जितना हैंडल होता है बैट का, उस हैंडल के मोटा का एक रॉड लेंगे। उस रॉड से हमको 10-10 का 3 रिपीटेशन करना है, जिससे कि हम अच्छा हैंड स्विंग में हमको मदद मिले। और ये भी ध्यान रहे, जब हम ये दो बैट से ये करके दिखाया, डबल हैंड से जो 2 बैट से जो हिटिंग करके दिखाया, इसमें ये ध्यान रहे कि जब एक बैट का लगभग वजन 11.5 kg है, तो 2 बैट का वजन हो गया 23 kg। तो ये 23 kg का वेट उठा के रोटेशन करके दिखाया है। और उसके बाद फिर अपने घर पे, मेरे पास अभी कुछ ऐसा साधन है ही नहीं तो हम दिखाते, जो रॉड से, डबल हैंड से रॉड से पकड़ के बॉल को कैसे उसका साइडो किया जाए, ताकि हम
शोल्डर और फोर आर्म, शोल्डर और फोर आर्म, खास करके फोर आर्म को मजबूत करें। आपको हम फोर आर्म मजबूत करने का एक घरेलू उपाय बताते हैं जिससे आपका फोर आर्म मजबूत हो सके। आज हम आपको फोर आर्म कैसे मजबूत किया जा सके इसका एक घरेलू उपाय, एक ईंट लेंगे, सिंपल ईंट लेना है, इसका वजन लगभग 2.5 kg होगा और इस ईंट को हमको ये रिस्ट को ऐसे ट्विस्ट करना है ताकि इस फोर आर्म पर लग सके। इसको कोशिश करेंगे कि 10 से 15 सेट बना के 3 रिपीटेशन में इसको करना है दोनों हैंड को, ताकि फोर आर्म मजबूत हो सके। हम चाहेंगे कि अब नंबर 3 जो है, दोनों शोल्डर वर्टिकल में कैसे राउंड करे, कैसे चले, फॉरवर्ड कैसे चले बॉल के लाइन के सामने, ताकि हम दोनों शोल्डर को एक अच्छा वहां से पावर जनरेट कर सके। वो अभी आपको दिखाने वाला है। चलिए स्टांस में आइए। ध्यान ये रहे, जब हम स्टांस में हैं तो इस स्टांस में ये ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ कहेंगे स्ट्रेट मारने के लिए तो हमको स्ट्रेट मार्क दिखाएंगे। यहाँ ध्यान रखना है जो भी शॉट यहाँ हम मारेंगे वो सारे शॉट फुल बैकलिप में रह के मारना है ताकि हम शॉट में पावर दे सके। चलिए स्ट्रेट में मारना है। इसको डाउन करेंगे, बैकलिप पूरा लेना है, पूरा बैकलिप लेना है। इसको डाउन करेंगे, इसको अप करेंगे। हाँ, अब यहाँ स्ट्रेट ड्राइव मारेंगे। मारो, फुल फेस मारो, अरे हाँ, फिर एक शॉट और मारेंगे। गुड। अब हम इस जैसे ही हम अभी हम दिखाए कि आप लोग को जो दोनों शोल्डर वर्टिकल राउंड में कैसे चलेगा जिससे कि हमको पावर जनरेट हो। अभी हम 2 शॉट को इसमें सेट करते हुए तीसरा शॉट को हम दिखाए। 2 शॉट कौन सा शॉट दिखाए? पहला दिखाए बैकलिप का, दूसरा दिखाए हैंड स्विंग का, तीसरा शोल्डर को वर्टिकल रोटेशन दिखाए। अब इसको हम साइड में दिखाते हैं कि यहाँ बैकलिप लेना है, बैकलिप लेना है और जैसे ही बैकलिप लिए ये मेरा डिप गया, ये डाउन हुआ, ये अप हुआ। अब यहाँ इस पोजीशन में हमको दिखाना चाह रहे हैं हम कि अभी हम स्ट्रेट मार के दिखाए, अभी हम ऑफ साइड में मारेंगे। तो क्या करना है कि बैट का फेस ऑफ स्टंप रहेगा, ऑफ साइड में रहेगा और ये शोल्डर भी मेरा ऑफ साइड रहेगा ताकि हम ऑफ साइड में बॉल को ड्राइव कर सके। मारिए, मार के दिखाए ऑफ साइड में। गुड शॉट। एक बार और मार के दिखाएंगे। मारिए। गुड शॉट। अब इसको हम बॉल के थ्रू दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये गौशुल ये बॉल पे कैसे मारता है। अभी ये जो कोन लगाए हैं, ये कोन 6 से 7 फीट दूरी है बैट्समैन का और हम ये देखना की कोशिश करना चाह रहे हैं कि ये बॉल जो ड्राइव मारेगा फुल फेस में तो वो कितना तेजी और कंसंट्रेट उसमें इसके अंदर से हमको मारना है। चलिए दिखाइए, मारिए। गुड शॉट, गुड शॉट। आप इसको देखने का कोशिश कीजिए कि ये हम बार बार इस शॉट को क्यों बोल रहा हूं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग इससे कुछ सीखिए। ये जो अभी ऑफ साइड में ड्राइव मार रहा है, ये इस ड्राइव के लिए आपका शोल्डर मिड ऑफ की तरफ होना चाहिए, बैट का फेस मिड ऑफ की तरफ होना चाहिए, ये ड्रिप करना चाहिए इस तरीका से। अभी हम इसको ये शोल्डर वर्टिकल रोटेशन जो आपको भी दिखाने वाला है मिड ऑफ की और जो मारने के लिए, तो इसमें ये ध्यान रहे कि जब हम स्ट्रेट में रहते हैं
तो हम इसको हम एक सीधा रॉड मान लेते हैं, सीधा कोई भी लकड़ी सीधा रख सकते हैं। और इसको हम जब हम सामने की ओर है तो इसका जो है ये जो टारगेट ये है, ये लाइन जो है दोनों शोल्डर का लाइन है वो स्ट्रेट में है। जैसे ही हम मिड ऑफ की तरफ मारेंगे तो इसका लाइन ये हो जाएगा बॉल के रोटेशन की तरफ। और इस लाइन पे जब हम मिड ऑफ की ओर इसका पोजीशन जाएगा, आप वही बात को आप ध्यान दीजिए और इसको लर्न कीजिए ताकि आपको शॉट में आपको परफेक्शन नजर आए। आप ये मार के दिखाएंगे। चलिए, अब ये ध्यान रखना है कि इस बात को हम बार बार बोलना चाह रहे हैं कि शोल्डर रोटेशन देखना है, जिससे ये फ्रंट शोल्डर और बैक शोल्डर दोनों एक लाइन मूव करेगा। और ये जैसे ही ऑफ साइड में ऑफ मारने की कोशिश करेगा तो ये सही से शोल्डर को वैसे मूव करेगा और उसके बाद बैट फुल फेस पे जाएगा। बैट फुल फेस पे जाने के बाद अब यहां हमको बॉल को मारना है। गुड शॉट। हाँ चलिए, गुड शॉट। एक और बॉल मारिए। गुड शॉट। अभी हम आपको दिखाने वाले थे कि शोल्डर रोटेशन। उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में आपको अच्छा से जानकारी हो गया होगा, शोल्डर रोटेशन। और अभी आपको 3 शॉट हम बताए, इसका 3 पार्ट बताए। इससे ध्यान रखना है कि इसका चौथा पॉइंट है फुल फेस बैकलिप, फुल बैकलिप से हिट करना। और आपको अभी हम दिखाते हैं और अभी ये गौसिल दिखाएगा कि कैसे फुल फेस पे हमको बैट को चलाना है। स्टांस में आए, चलिए। हाँ, बैकलिप ले गए। बैकलिप जैसे ले गए, आपको ये पता ही है, हम बार बार सबको बताए ही ये इस टाइप से होना चाहिए। अब ये बैकलिप ऊपर गया, स्ट्रोक बड़ा लीवर बना, यहाँ से बॉल को हिट करे। और हिट करने के बाद हमको ये ध्यान रखना है कि इसको फुल फेस में हिट करने का एक बार शैडो करके दिखाए। ये डाउन होगा, ड्रिप करें। चलिए, एक बार और दिखाएंगे। अब यहां से बैकलिप गया, पैर आगे निकालेंगे, छोटा सा निकालना पैर निकाले। अब यहां से ये डाउन किए और ये अप किए। अब यहां से मारने की कोशिश करेंगे। इससे हम आपको ये 4 की पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला बताए फुल बैक स्विंग। और इस बात को ध्यान रखना है कि वैसे क्रिकेटर जिसका बैकलिप ऊपर नहीं होता है, चेक में वो कोशिश करते हैं कि हिटिंग करने, जिसमें वो शॉट मारने के बाद वो बाउंड्री तक बॉल नहीं पहुंच पा रहा है। उसके लिए आपको हम ये इससे पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि चेक क्या होता है, तो वही चेक का भी हम बात बताने वाला है। जब हम इस बात को ध्यान रखना है कि इधर आइए। हाँ, जब हम इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम बैकलिप लिए और जब हम मारने की कोशिश किए तो हम क्या, जब हम इस पोजीशन को यहाँ डॉज कर दिए, यहाँ रुक गए, थोड़ा सा भी यहाँ रुक गए, तो ये मेरा बैट का स्विंग पूरा नहीं जाएगा। इसके वजह से हमको शॉट में उतना पावर नहीं मिलेगा और इस वजह से हम अच्छा हिटिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको जैसे ही यहाँ से फुल फेस पे आएंगे तो हमको यहाँ से तुरंत शोल्डर ड्रिप होगा, हेड डाउन होगा और यहाँ से हमको डायरेक्ट ऐसे मारना है। जहां हम रुकना नहीं है, सीधे हमको फुल फेस पे ले जाना, तब जाके हमको पूरा पावर जनरेट हो पाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे ही हम डॉज करेंगे, बैट को यहाँ रोकेंगे। और यहाँ हम इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताए थे चेक में क्या होता है कि हम एक चेक ड्राइव भी है, जो हम चेक ड्राइव, तो चेक ड्राइव को इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे ही हम चेक में जाएंगे, चेक ड्राइव में, तो वहां हम शॉट को अच्छा हम पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, इससे आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आगे के वीडियो बनाने के लिए आपको आगे और मिलते रहें। जिससे और वो व्यूअर्स जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो कोशिश करें कि मेरे चैनल को लाइक करें, ताकि हम और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। धन्यवाद।